फारूक अंदर नहीं कुछ बराबर के लिए आशीर्वाद माता रानी का बना रहे। अब मैं माइक पर आमंत्रित करना चाहूंगी राजेश गुप्ता जी को, अध्यक्ष विश्व हिंदू जी द्वारा माता का स्वरूप भेंट किया जा रहा है। और इसके अलावा मैं पवन गुप्ता जी और रवि गुप्ता जी और कुछ और स्थानों का घना वेटलैंड का जिक्र हुआ। एक विचार यह है कि इसे भी टूरिज्म के मैप पर लाया जाए तो वो निर्देश दे दिए जाएंगे और निश्चित रूप से ये काम शीघ्र हो, इसका इंतजाम किया जाएगा। माननीय विधायक जी ने कई बातें रखी और यहाँ एक खुली हुई सरकार है, तो मेरे पास पुलिस है, जितना पुलिस कहिए मैं लगा देता हूँ। बाकी सब विधानसभा में बजट ये लोग पास करते हैं, तो माननीय विधायक लोग सरकार डिपार्टमेंट इनके पास है, तो मैं कभी सीमा का अतिक्रमण नहीं करता हूँ। तो जो इन लोगों का काम है वो ये लोग करें, मेरा जो काम है वो मैं करूँ। मुझे लगता है कि वही उचित होगा। लेकिन क्योंकि भारत सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए, इसलिए उस योजना से मैं परिचित हूँ। योजना में गांव चिन्हित सभी होंगे, बारी बारी से, तो वो मैं आश्वस्त करता हूँ कि वो काम जरूर कर लिया जाएगा। एक जमीन जो कस्टोडियन लैंड है वो ली गई है, उसमें कुछ कानूनी पहलू है। अगर किसी स्थानीय इलाके को वो जमीन है तब तो ट्रांसफर हो जाएगी, अन्यथा लीज पर ही मिल सकती है। मैं रमेश कुमार जी यहाँ हैं, उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना, संबंधित लोगों को निर्देश दिया जाएगा नियमानुसार जो भी है, या तो लीज पर 45 साल के मिल जाए, या अगर नियमतः वो ट्रांसफर हो सकती है तो ट्रांसफर कर दी जाए। विधायक जी ने बुजुर्ग कॉलेज, अस्पताल, अब वो जब आप सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हैं तो स्थिति कई तरह की होती है, एक बार कहने की होती है, एक बार करने की होती है। तो 10 साल पहले मेरी स्थिति करने वाली थी, जो कहिए मैं चाहता तो वो हो जाए, अब कहने वाली हो गई, अब करने वाले ये लोग हैं। ये लोग तो सब विधायक जी, सरकार, लेकिन मेरी पूरी सहानुभूति है, मैं आवश्यकताओं को समझता हूँ और इसमें क्या किया जा सकता है मैं समझता हूँ, इस पर जरूर विचार किया जाएगा। मैं उपस्थित महाजन बिरादरी के सभी लोगों के प्रति अपनी हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूँ। और आपने जो ये निर्माण किया है निश्चित रूप से सराहनीय है। सामान्य रूप से हमारे देश की यही परंपरा रही, जन भागीदारी के द्वारा, जन सहयोग के द्वारा जहाँ भी सामाजिक काम हुए, मैं समझता हूँ कि जन भागीदारी के कारण लोगों का जुड़ाव भी बढ़ा है और अच्छा काम भी हुआ है। जिन लोगों ने भी कोई स्वरूप प्रदान किया है उनके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में ये संख्या निरंतर बढ़े और रिलीजियस टूरिज्म के मैप पर ये निश्चित रूप से आ जाएगा। ये मैं दरबार में ही कह रहा हूँ, तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बाकी विधायक जी ने जो बातें कही हैं ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि मैं अपग्रेड कर दूँ, डिग्री कॉलेज कर दूँ, तो सरकार ही करेगी। लेकिन वो जब राम सेतु बन रहा था तो बंदर, भालू अनेक लोग लगे थे, कोई पत्थर, गारा सब लगा रहा था। गौरैया थी, चिड़िया, तो उस बेचारी के बस का कोई था नहीं, तो वो गिलहरी थी, गिलहरी थी, वो समुद्र के पानी में अपनी पूंछ भिगोती थी, बालू में जाकर लपेटती थी और ले जाकर बालू छिड़कती। तो मैं भी गिलहरी की तरह थोड़ा बालू छिड़कने का काम इनके काम में नहीं कर दूँगा। मुझे एयरपोर्ट विधायक हैं, मैं मुझे एयरपोर्ट भी जाना है, मुझे श्रीनगर पहुँचना है,
मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए राजेश जी और उनके सभी सहयोगियों, खासतौर से यहाँ के पदाधिकारियों का मैं बहुत ही आभारी, क्योंकि 5 साल मुझे होने जा रहे हैं, ये पवित्र स्थान में नहीं आ सका था, मुझे आशीर्वाद नहीं मिला था। आप सबके कारण मुझे एक पवित्र और आध्यात्मिक धार्मिक स्थल पर आने का अवसर मिला और माता का आशीर्वाद मिला। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता है। मैं समझता हूँ कि इतनी बात कह करके मैं आप सब के प्रति हृदय से शुभकामना देते हुए बाबा श्री अमरनाथ जी के भक्तों की का पहला जत्था ये रवाना हुआ है। माता हम सबको शक्ति दे ताकि यात्रा भी सफलतापूर्वक कुशलतापूर्वक संपन्न हो और जम्मू कश्मीर जो भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस जम्मू कश्मीर का सपना देखा है वैसा जम्मू कश्मीर हम सब मिल करके बना सकें। इतनी ही बात कर करके मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जी साहब का दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि पहली बार वो दाती माँ के स्थान पे आए हैं, क्योंकि उनका शेड्यूल काफ़ी व्यस्त रहता है। इसके लिए मैं उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं भी उनके समक्ष जो हमारी जो बर्निंग इशू थे वो भी रखे थे। उन्होंने भी इंश्योरेंस दिया कि जो टूरिज़्म वाला एक दो जो पॉइंट है वो उसको तो बहुत जल्द इसको शुरुआत करा देंगे। और जो दो इशू थे, जो डिग्री कॉलेज और जो अपग्रेड करना हॉस्पिटल का, इसको भी वो जो CM के पास भेज देंगे उसके लिए आगे प्रोसेस करने के लिए। इसके और जो इस वाक़े की बात है कि आज हमें दाती के दरबार एक बार फिर से आने का मौका मिला। मैं कुछ डिमांडें भी आपने LG साहब के समक्ष रखी? हाँ, वो डिमांडें जो 3 डिमांडें मैंने मेन रखी हैं जी, क्योंकि जो मैंने ये मेन मुद्दे जो असेंबली में उठाए थे तो वहाँ से तो हमें नाउम्मीद हुई थी, लेकिन इस बार हमने LG साहब के समक्ष ये मुद्दे रखे हैं, क्योंकि ये बॉर्डर के लोगों की बहुत ही बर्निंग इशू हैं और बिल्कुल एक जायज़ जो है वो डिमांड है। इसलिए उनको पूरा जब तक मैं अपने टेन्योर में कोशिश करूँगा कि पूरा जोर लगा के इसको बहुत जल्द से जल्द इनको अपने बॉर्डर के अपने ग्राम भाइयों को इसकी जो तोहफ़ा है वो दिया जाए। मैं दिन रात इस काम में लगा हुआ हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके ये डिमांड जो हमारी जो पूरी की जा सके। सर, किसानों को कहना है अभी तक पानी बॉर्डर तक नहीं पहुँचा, क्या कहना चाहिए? अभी रास्ते में आए तो पानी दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? दिख रहा था पानी? अगर नहीं दिख रहा तो एक बार मैं चलता हूँ आपके साथ, पानी आपको दिख जाएगा। बाकी जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन की बारबंदी की बात होती है वो जो लोगों को नहीं समझ आ रही है उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। हमारी अखिल भारतीय महाजन बरादरी की तरफ से LG साहब को रिक्वेस्ट की गई थी और LG साहब इज़ सो काइंड, इन्होंने बड़ा हमें टाइम दिया और आज बड़ा एक खुशहाल माहौल के अंदर हमारी कुछ प्रॉब्लम्स थी। एक तो ये था कि हमारे देव स्थान को अंदर विज़िट करें, हमारी यहाँ पे एक्टिविटी को देखें, हमें सुझाव दें, हमें और आगे गाइड करें कि हम उनको कैसे इम्प्रूव कर सकें और इसको फैसिलिटीज़ को अंदर बेहतर बना सकें। सेकंड ये था हमारे यहाँ पे कुछ पार्किंग का इशू है और कुछ यहाँ पे हमारा मतलब ड्रेनेज का इशू है। हमारे गांव का पूरा पानी जो है वो यहाँ इकट्ठा हो जाता है और उसको निकास कोई नहीं है। LG साहब ने हमारी बात को बड़ी अच्छी तरह से सुना है, देखा है और साथ ही उन्होंने डिवकॉम साहब भी साथ थे, DC साहब भी थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ था और उन्होंने उनको ऑन स्पॉट हिदायत भी दी है कि आप इस इशू को भी देखिए और जितनी जल्दी हो सके इसको सॉल्व करें।